जुठाई नमस्ते गुड मॉर्निंग। आज का अपडेट में क्या करेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी यूजिंग टू लैंग्वेज दिमासा एंड along with it हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था दैट वेन एवर मैं जो कुछ भी एक अपडेट दूँ थोड़ा मल्टी लैंग्वेज यूज़ करने से अच्छा होगा बोल के सोली बनी जिन दिमासा दिमाजर बुथो आं दुमफांदे अपडेट रिकॉर्ड सेट्सकाबो एरा मासिमागेन हादे इच्छा एरा हिंदी जामोरी फानांगबावबा नानसेट्सके एरा बायनि सुफुंबो दं एरा जिन दिमरानिबो नन दिमासाराव बुथो बुको रिक्वेस्ट लाइबा सोली बनी अभी से मैं क्या करूँगा थोड़ा बहुत मैं हाफलोंग हिंदी भी यूज़ करेगा सो दैट जो लोग नॉन डिमासा है वो लोग भी थोड़ा बहुत ये अपडेट्स समझ जाओ बिकॉज दिस डेज आई एम गिविंग अपडेट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट वो एजुकेशन पर्पस में जितना सारा मैं अपडेट देता हूँ तो थोड़ा बहुत वो लोग ने भी रिक्वेस्ट किया था सो इसलिए काइंडली जो लोग दिमासा व्यूअर हैं आप लोग खराब मत मिलो whenever I used to give update with non Dimasa. So ulbani ni sa hamya damai era non ding ang totally Dimasa language ang use kala yats kabo. Nan sets kere era baini dima bunon Dimasa ro butu bodong bunchuru alang alang request lai bada Dimasa ang niya हिंदी जंग यूज कलाई था सो लिबानी मशीन से कमेंट लाई कि आप लोग एक काम करो आप लोग कमेंट करो वेदर जो मेरा हिंदी लैंग्वेज है आप लोग को समझ आता है कि नहीं आता मैं प्रॉपरली लैंग्वेज में बात करेगा आप लोग हिंदी से बात करेगा सो दैट आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जो लोग नॉन डिमासा है सो आज का अपडेट रहेगा स्पेशली वो दर्पण का बारे में आप लोग एडमिशन तो ले चुका है ऑलरेडी और थ्रू दर्पण में लेकिन यहाँ पर एक दो क्राइटेरिया है एक दो इंस्ट्रक्शन है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ये सब क्राइटेरिया और ये सब इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज आप लोग थोड़ा एग्जाम मिलने के बाद भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाएगा वो क्या तकलीफ होगा अभी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को एक्सप्लेन कर देगा मैंने ऑलरेडी डिमासा से एक्सप्लेन तो कर दिया है वेट मैं थोड़ा बहुत चेक कर देता हूँ वेदर ये ऑडिबल और विजिबल है कि नहीं ऑडिबल अगर विजिबल है देन आप लोग भी कमेंट कर दो थोड़ा बहुत ऑडिबल विजिबल है बोल के यहाँ पर एक दो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज आप लोग का क्या होगा एडमिशन लेने के बाद थोड़ा बहुत आप लोग दिक्कत हो जाएगा इसलिए आप लोग एक काम करो जो लोग अभी दिमासा लोग हैं आप लोग एक काम कमेंट करो कमेंट करके बोलो कि हिंदी से करने से ज़्यादा अच्छा है कि दिमासा से करने से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कल भी एक दो आदमी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा बहुत हिंदी से भी बातचीत करो सो ओके लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर वन होगा एन एप्लीकेंट हैज टू सबमिट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन दर्पण जो अभी जो लोग अभी क्लास 10 पास हो चुका है एंड क्लास 10 पास होने के बाद जो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप लोग एडमिशन करेगा वैसे सिस्टम नहीं होगा आपको दर्पण से एडमिशन लेना पड़ेगा बाय एनी हाउ इट मीन्स दैट कैसे एडमिशन लेगा मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका है मैंने वीडियो बना के दे दिया वहाँ पर जाके आप लोग ऑनलाइन में आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा एंड वहाँ पर आप लोग कम से कम 5 इंस्टीट्यूट पास टू कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा करेगा ये भी ध्यान में रखो आप लोग उसके बाद फॉर्म फिलअप करने की समय में जब आप लोग ने फॉर्म फिलअप किया दर्पण में सो वहाँ पर अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया इट मे बी योर नेम इट मे बी योर फादर नेम इट मे बी योर मदर नेम और जो भी एक मिस्टेक कर दिया आप लोग चिंता मत करो आप लोग आराम से जाके वहाँ पर आप लोग एडिट कर सकते हैं आप लोग का प्रोफाइल को एडिट कर सकता है देन आफ्टर दैट आप लोग का क्या क्या रहेगा अगर इन केस अगर आप लोग पास टू सेलेक्ट कर लिया, पास टू कॉलेज सेलेक्ट किया, पास टू कॉलेज में से आप लोग को अगर एक भी कॉलेज आप लोग को अप्रूव किया देन डायरेक्टली आपका मैसेज में जो आपने फ़ोन नंबर दिया, वहाँ पर एक मैसेज चला जाएगा कि आपको ये कॉलेज से सेलेक्ट कर दिया गया है। विदिन टाइम में जाके आपको दर्पण में जाना पड़ेगा, दर्पण में जाके अप्रूव करना पड़ेगा बोल के आपका जो फ़ोन नंबर दिया है, जो रजिस्टर फ़ोन नंबर वहाँ पर एक मैसेज चला जाएगा। सो मैसेज जाने से आप लोग क्या करना पड़ेगा मैसेज मिलने के साथ-साथ फिर दोबारा दर्पण में आप लोग लॉगिन करना पड़ेगा एंड लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप लोग अप्रूव करना पड़ेगा एंड उसके बाद देखो क्या हो गया आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्रूव ओनली वन इंस्टीट्यूशन जैसे कि मान लो आप लोग ने अप्लाई किया था एक दो स्टूडेंट तो ऐसा भी है बहुत सारा परसेंटेज आप लोग का अच्छा भी है किसी का 79 परसेंटेज भी मिला वो लोग ने मुझे कांटेक्ट किया देन 79 जो है, एक दो आदमी तो 783 भी मिला देन आप लोग जो लोग 79 परसेंटेज हो गया जो लोग 83 परसेंटेज हो गया वो लोग पास टू कॉलेज सेलेक्ट करेगा एंड पास टू में से पास टू वो लोग अगर सेलेक्ट भी हो गया इंस्टीट्यूट में लेकिन आप लोग क्या करना पड़ेगा अमॉन्ग दिस 5 इंस्टीट्यूट आपको एक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड वो
पास टू कॉलेज को आप लोग छोड़ना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूशन को आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आफ्टर अप्रूवल देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर कैंडिडेट टू चेंज द इंस्टीट्यूशन। सो इसलिए आप लोग एक काम करो, जब भी आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करेगा, आप लोग कंफर्म होना पड़ेगा कि आउट ऑफ दैट 5 इंस्टीट्यूट कौन सा वाला इंस्टीट्यूशन का आप लोग सेलेक्ट करेगा करेगा। इसलिए आप लोग एक काम करो, वो माबुआ हम माबुआ कॉलेज सेलेक्ट जागो नहीं का वो आउट ऑफ दिस 5 इंस्टीट्यूट यू नीड टू सेलेक्ट ओनली वन, एंड वो इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करने के बाद देयर इज नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशन। एक काम ये बात भी आप लोग याद रखो कि जो लोग अभी क्लास 10 पास हो चुका है, आप लोग ने जैसे कि मान लो बाय मिस्टेक से एक कॉलेज को अप्रूव कर दिया, लेकिन आप वो कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता है, हम नहीं पढ़ेगा वो कॉलेज में, बट देयर विल बी नो चांस। उसमें से डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि आफ्टर अप्रूवल देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट टू चेंज द इंस्टीट्यूशन। सो इसलिए आप लोग एक काम करो, दर्पण में अगर पास टू में से पास टू सेलेक्ट हो गया आपका आपका नाम से कॉलेज, लेकिन वहां पे से आप लोग कंफर्म करना पड़ेगा कि आप उमुक, जैसे कि मान लो एक दो स्टूडेंट तो ऐसा है, ज्यादातर माईबंग से मुझे कांटेक्ट करता है, एंड माईबंग का स्टूडेंट लोग फर्स्ट प्रेफरेंस वो लोग माईबंग हायर सेकेंडरी को देता है, सेकेंड वो लोग हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज को देता है, थर्ड वो लोग गो बॉयज या गो गर्ल्स को देता है। देन चारों में से आलोक, अगर चारों में से चारों कॉलेज पे अगर आप लोग सेलेक्ट हो गया, देन चारों में से एक कॉलेज को आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि माईबंग का उसने बाय मिस्टेकली हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, देन अब वो हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा बाय एनी हाउ। वहां से चेंज करने के लिए इसमें से डायरेक्ट लिखा गया है, आफ्टर अप्रूवल देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर अ कैंडिडेट टू चेंज द इंस्टीट्यूशन। सो इंस्टीट्यूशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए आप लोग एक काम करो, जब भी आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करेगा, आप लोग पहला में कंफर्म हो जाओ कि आप लोग कौन सा वाला कॉलेज में पढ़ना चाहता है। अगर जैसे कि मान लो बाय मिस्टेकली कर दिया, देन आप लोग बाय बाउंड हो जाएगा, वहां पर जाके आप लोग एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एंड लास्ट हो गया, एक तो कैंडिडेट एक स्टूडेंट ने मुझे भी पूछा है कि सब्जेक्ट चेंज कर सकता है कि नहीं सकता है। देन यहाँ पर भी डायरेक्टली लिखा है कि ए स्टूडेंट विल बी एबल टू चेंज देयर प्रेफरेंस सब्जेक्ट। इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर इफ ए स्टूडेंट वांट टू एडमिट इन प्राइवेट। हाँ बाबूस, आप लोग एक काम करो, अब पहला में दर्पण में देखो, मैं आप लोग को मैं एक अभी दिखा देता हूँ कि पहले आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने से भी, जैसे कि मान लो अभी एक डॉन बॉस्को है, वेट लेट मी गेस द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। देन वो डिफू डॉन बॉस्को जो लोग है वहां पर जो लोग पढ़ना चाहता है, यू नीड टू रजिस्टर इन द दर्पण। सो इसलिए आप लोग एक काम कर लो, पहला दर्पण में रजिस्टर करो। मैं आप लोग को बता देता हूँ, पहला दर्पण में आप लोग रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आप लोग पहला वहां पर चेक करो कि वो कॉलेज का नाम है कि नहीं वो दर्पण में। जैसे कि मान लो मैं आप लोग को अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा से मैं आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप लोग, ये है कॉलेज, ओके, ये है कॉलेज। अभी देखो, पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर जो सिस्टम है, जो यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर कॉलेज, ये है देखो, ये है एक फिल्टर, ये है यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर कॉलेज, वहां पर जाके आप लोग सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट यहाँ पर जाके आप लोग सेलेक्ट कर लो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम है कि नहीं दर्पण में। इन केस द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर ऑन दर्पण, देन आप लोग क्या काम करना पड़ेगा, आप लोग दर्पण से रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं अभी दिमा हसाओं का सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा आर्ट्स। देन यहाँ पर जाके फिल्टर आप लोग सेलेक्ट कर लो। फिल्टर जाके जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट देखो सिनोड हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना चाहता है, देन आप लोग दर्पण से आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। डियुंगब्रा हायर सेकेंडरी स्कूल ये भी है, डॉन बॉस्को ईच स्कूल हाफलोंग ये भी ऑनलाइन में है, ये भी इधर से करना पड़ेगा। फेंगफुई हायर सेकेंडरी स्कूल ये भी ऑनलाइन से करना पड़ेगा। गोप बॉयज हायर सेकेंडरी हाफलोंग ये भी ऑनलाइन से, गोप गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग ये भी ऑनलाइन। सो पहले आप लोग एक काम कर लेना, पहले यहाँ पर जाके ऑनलाइन में जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर लेना कि जो कॉलेज में आप लोग पढ़ना चाहता है वो कॉलेज का नाम दर्पण में रजिस्टर है कि नहीं है। इन केस दर्पण में रजिस्टर नहीं है, देन यू नीड टू गो इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज फॉर एडमिशन। बट इन केस वो कॉलेज का नाम अगर दर्पण में रजिस्टर है, देन यू नीड टू टेक एडमिशन थ्रू दर्पण। पहले आप लोग एक काम करो, Cinti masa di majra butu. Pula ni se darpana register klaida, ore check out klaida that bu college darpana register jaduna jaya. যদি इनकेस अगर वो दर्पण में रजिस्टर नहीं है, देन आप लोग चिंता मत करो, कॉलेज में डायरेक्ट जाके आप लोग एडमिशन कर सकता है। लेकिन अगर वो कॉलेज का नाम अगर दर्पण में रजिस्टर है, देन आप लोग दर्पण का द्वारा से आप लोग एडमिशन करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग।
दिमासा बाथारी। सो आप लोग एक काम करो, पहले यहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना, जैसे कि हाफलंग गवर्नमेंट कॉलेज भी है, हाटीगैली भी है, जेबी हक्सर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये निमोरा का हम लोग का यहाँ का ये भी है। उसके बाद जेबी हक्सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये भी हम लोग का निमोरा का, ये भी यहाँ पर रजिस्टर है। ये भी उमरांसो का लांगटिंग हायर सेकेंडरी, इस यहाँ पर अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं देन आपको दर्पण से अप्लाई करना पड़ेगा। माहौर इचे स्कूल, ये भी दर्पण से अप्लाई करना पड़ेगा। माइबांग इचे स्कूल, ये भी दर्पण से। पब्लिक इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी दर्पण से। सो इसलिए आप लोग सैया समुदान, ये भी इधर से। सेंट एग्नेस इचे स्कूल, जो लोग अभी कन्वेंट में पढ़ना चाहता है, जो लोग सेंट एग्नेस कन्वेंट में पढ़ना चाहता है, देन आप लोग यहाँ से भी आप लोग क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। सो इसलिए आप लोग पहला एक काम करो, पहला यहाँ पर जाके एक ऑप्शन है फिल्टर कॉलेज की। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर कॉलेज, तो पहले आप लोग सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि जो लोग अभी गुवाहाटी से बिलोंग करता है, जो देन आप लोग कामरूप मेट्रो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पर स्ट्रीम है, स्ट्रीम आर्ट्स हो या साइंस हो, जो भी हो, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एंड सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर करने के बाद यहाँ पर आप लोग का कॉलेज का नाम निकल जाएगा। लेकिन आप लोग कंफर्म हो जाना, हाँ पहले you need to be sure yourself that in which institution you are going to take admission। पहले ये खुद को कंफर्म कर लेना कि मैं ये कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं मिला देन ओके, आई विल बी स्टार्टिंग इन अनदर माइबांग सेंट जेवियर, ये नहीं है यहाँ पर। हाँ, बाबोस, ये माइबांग सेंट जेवियर तो ये यहाँ पर नहीं है। देन इन दैट केसेस यू नीड टू विजिट टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग एडमिशन। माइबांग सेंट जेवियर इस स्कूल के डोंगना गिरना रहसा, ये नहीं है माइबांग। ये माइबांग सेंट जेवियर स्कूल ये नहीं है। अगर इन केस आप जो लोग आप लोग वो, जैसे कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो माइबांग सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन वो दर्पण में लिस्ट नहीं है, देन आप लोग एक काम कर लेना, कॉलेज में जाके विजिट कर लेना। कॉलेज में विजिट करने के बाद वहां से आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए सब लोग भी एक काम कर लेना कि पहला फिल्टर कॉलेज में जाके आप लोग सेलेक्ट कर लेना कि वहाँ पर क्या है कि नहीं। और वहाँ और एक आप लोग एक नोटिस है, जो लोग अप्लाई कर चुका है ऑलरेडी, हाँ जो लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग को मैं एक काम करता हूँ। देखो यहाँ पर एक नोटिस का ऑप्शन है या इम्पोर्टेंट डेट्स का एक ऑप्शन है। देन इम्पोर्टेंट डेट्स में आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इम्पोर्टेंट डेट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग रुको, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से नोटिस में जाके सेलेक्ट कर लेना, रुको हाँ, मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ कि नोटिस में आप लोग कैसे काम करना है। नोटिस में यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, ये चीज़ और नोटिस में जाके आप लोग एक काम कर लेना। सो सब लोग भी इसको एक बार पढ़ लेना। एक ये है, इसको एक बार आप लोग नोटिस को आप लोग पढ़ लेना कि कौन-सा तारीख में आप लोग का एडमिशन निकलेगा, कौन-सा तारीख आप लोग का कन्फर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर जाके सब लोग जो लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग अप्लाई कर लिया, हाँ, आई विल बी यूजिंग हाफलोंग हिंदी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जो लोग अप्लाई कर लिया, आप लोग एक काम करो, यहाँ पर जाके आप लोग फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ को आप लोग प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट, ये 23 से स्टार्ट होकर टिल अप टू 2 तारीख तक ये स्टार्ट रहेगा। हाँ, जो लोग अभी अप्लाई कर चुका है ऑन दर्पण में, आप लोग क्या काम कर सकते हैं, टिल अप टू 23 देखो 23 से स्टार्ट होकर टिल अप टू 2 तारीख तक आप लोग क्या कर सकेगा, अप्लाई करने सकेगा। देन उसके बाद 3 तारीख से लेके 4 तारीख तक आप लोग का प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट बाय द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ये आप लोग का काम नहीं है, ये कॉलेज का काम है, कॉलेज ये काम कर लेगा। एंड नंबर 3 देखो, ये देखो पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट वैलिड अप टू 10। इट मीन्स दैट आप लोग क्या काम करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग अप्लाई कर लिया है, अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, फिर दर्पण में आप लोग दुखना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। दर्पण का जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग दुखना पड़ेगा। कब दुखेगा आप लोग, कब उसमें लॉगिन करेगा, 5 तारीख को लॉगिन करेगा आप लोग, ठीक है। 5 तारीख को लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कि आप लोग का नाम, जो आप लोग कॉलेज सेलेक्ट किया, उसमें से आप लोग का नाम सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। 5 तारीख से लेके आप लोग 10 तारीख तक उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद देखो, ये देखो 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, विदिन 6-7 3 डेज़ का भीतर में आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग कौन-सा वाला कॉलेज में पढ़ेगा। ठीक है? इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, 2 तारीख तक आप लोग का समय है, 2 तारीख तक आप लोग दर्पण में एडमिशन करने से आएगा। एंड उसके बाद आप लोग 6 तारीख से लेके 8 तारीख को फिर वापस आप लोग विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है? 6 तारीख को लेके 8 तारीख तक 3 दिन आप लोग का समय मिलेगा, 3 days साइनथामसिन समायमायमा, 3 दिनसिम समायमायमा, 3 दिन बिसिङानि नोंसिना देग्लायमा नांमा, नोंसि जारके एप्रुभ खालायलामा नांमा, देन नोंसि बिलाबा गोजा कलेजआ सेलेक्ट जाखाना जायो।
इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि 2 तारीख तक आप लोग एडमिशन कर लो दर्पण में, उसके बाद आप लोग चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर वापस लॉगिन करना पड़ेगा दर्पण में। तो 6 तारीख लॉगिन करके 6, 7, 8 3 डेज़ आप लोग को टाइम मिलेगा। 3 डेज़ टाइम में अगर आप लोग का कॉलेज का नाम में अगर आप लोग का अप्रूव हो गया, देन वहाँ पर आप लोग एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप लोग का वेटिंग लिस्ट है, देन वेटिंग लिस्ट आप लोग क्या करना, वेटिंग लिस्ट के लिए थोड़ा बहुत आप लोग वेट करना पड़ेगा। एंड वेटिंग लिस्ट के बारे में जो लोग पढ़ना चाहता है, वो यहाँ पर है। ठीक है? वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर है, लेकिन चिंता मत करो, अभी मैं ज़्यादा आप लोग को बोलने से आप लोग क्या हो जाएगा फिर वो आप लोग का हेडेक रहेगा, सो इसलिए मैं अभी इसको अपडेट नहीं देगा, आप लोग चिंता मत करो। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहता है, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करो, 2 तारीख लास्ट डेट है। अ, ठीक है? 2 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए 2 तारीख का फ़ोन निशांग लॉगिन जब नोंग दादा पुरीज़न आइडिंग ठीक है, कर जाएगा, फ़ोन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यू नीड टू अपलोड योर पासपोर्ट फोटोज़, यू नीड टू अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, यू नीड टू अपलोड योर मार्कशीट एंड जो लोग बीपीएल है, जिसका घर में राशन कार्ड है, आप लोग बीपीएल सेलेक्ट कर लेना। जिसका घर में राशन कार्ड नहीं है, आप लोग एपीएल सेलेक्ट कर लेना। एपीएल करने से उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं पड़ता है। एंड जो लोग बाहर में पढ़ने का प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि जो लोग अभी दिमाग का स्टूडेंट है, जो लोग अभी बाहर में पढ़ेगा, देन आप लोग एक काम कर लेना, कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा, वो तो अप्लाई करने में भी कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग को चाहिए। उसके बाद आप लोग वो कर लेना, पीआरसी एजुकेशनल पर्पस पीआरसी होने से भी उसमें से एजुकेशनल पर्पस लिखना पड़ेगा, उसको भी आप लोग रेडी कर लेना है क्योंकि जो लोग बाहर पढ़ना चाहता है, जो लोग आउट ऑफ दिमाग पढ़ना चाहता है, वो लोग पीआरसी एजुकेशनल पर्पस रेडी कर लेना। ठीक है? Is it there will be any doubt if I use the multilingual? हाँ? Kisah problem janang ilyang jodi magin language use kalai dutskai आप लोग का प्रॉब्लम रहेगा स्पेशली मेरा व्यूअर तो दिमासा लोग है लेकिन जो लोग नॉन दिमासा है वो लोग ने भी रिक्वेस्ट किया था मुझे क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर एडमिशन के बारे में भी अपडेट देता हूँ तो उसने भी बोला था कि आप लोग 2 लैंग्वेज यूज़ करना तो सो दैट जो लोग नॉन दिमासा है वो लोग भी थोड़ा बहुत अपडेट मिल जाओ इज इट प्रॉब्लम रहेगा जो लोग मेरा पुराना व्यूअर है वो मैं हिंदी से वो वीडियो अभी से if I start making videos with Hindi language then Hindi as well as Dimasa प्रॉब्लम रहेगा हर्षदीप गुड मॉर्निंग हर्षदीप आप लोग कमेंट कर लेना अगर मैं दो ठो लैंग्वेज यूज़ करने से अगर आप लोग का दिक्कत रहेगा कि नहीं रहेगा हिंदी से या दिमासा से दो ठो लैंग्वेज से यूज़ करने से क्योंकि एक दो व्यूअर मेरा जो भी है आने दे जाएगा ओके पुरिजन थैंक यू सो मच लेकिन ये बात आप लोग सबको इन्फॉर्म कर देना हाँ कि जो लोग अभी एचएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है दर्पण का लास्ट डेट रहेगा 2 तारीख एंड 2 तारीख के बाद आप लोग ऑनलाइन इसमें से अप्लाई करने नहीं चाहिएगा एंड उसके बाद 6 तारीख को फिर वापस आप लोग आना पड़ेगा 6 तारीख को आके चेक करना पड़ेगा वो कॉलेज में आपका नाम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ एंड वो कैसे चेक करेगा डोंट वरी मैं आप लोग को बता देगा कि अगर आप लोग को मालूम ही नहीं है वो अगर का आप लोग का अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ देन आप लोग क्या कर लेना रुको मैं आप लोग को मैं अभी बता देता हूँ। रुको मैं अभी थोड़ा बहुत इसको मैं शेयर कर देता हूँ रुको। वो पेज में आके मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे चेक करना है। दर्पण डैशबोर्ड ओके दर्पण डैशबोर्ड लेकिन पहले आप लोग एक काम कर लेना हाँ। पास टू सेलेक्ट कर लेना कॉलेज जैसा भी हो आप लोग पास टू कॉलेज सेलेक्ट कर लेना वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे भी हो पास टू सेलेक्ट कर लेना प्रॉब्लम कॉलेज जैसे कि मान लो इसका नाम में खाली ये अर्पित बठारी जैसे कि इसने भी मुझे बोला था इसने खाली 2 ठो अप्लाई किया है देन मैं इसके लिए फिर मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ जैसे कि अप्लाई करने से या फिल्टर कॉलेज में जाना पड़ेगा यहाँ पर डिमासा में सेलेक्ट कर देता हूँ इसके लिए और 1-2 कॉलेज में सेलेक्ट करके दे देता हूँ उसके बाद आर्ट स्ट्रीम फ़िल्टर जैसे कि मैं मान लो इसका डिमरा हायर सेकेंडरी इसने अप्लाई कर लिया गॉव बॉयज़ हाँ, गॉव बॉयज़ रुको हाँ, मैं पहला इसको चेकआउट कर लेता हूँ कि इसने कौन-सा कॉलेज में अप्लाई किया है। इसने देखो उसके बाद ऑल एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आप लोग इसको सेव करके रख लेना। इसने माईबंग सेलेक्ट किया और हाफलोंग सेलेक्ट किया, ओके। माईबंग एंड हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज इसने सेलेक्ट किया। देन फिर मैं गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गवर्नमेंट गर्ल्स इसके लिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सब लोग भी जितना हो सकेगा पास टू कॉलेज सेलेक्ट कर लेना क्योंकि इस बार परसेंटेज ज़्यादा मिलने वाला लोग भी है। सो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत डिमरा, डॉन बॉस्को नहीं
गॉब बॉय, हाँ, गॉब बॉयज़ में देखो, अगर अगर आप लोग सेलेक्ट करना चाहता है देन गॉब बॉयज़ में आप लोग ऐसे यहाँ पर सेलेक्ट कर ले अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद अप्लाई इन आर्ट्स स्ट्रीम में सेलेक्ट कर लेना। अल्टरनेटिव इसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। हाँ, इलेक्टिव जैसे कि मान लो इसके लिए मैं अभी एजुकेशन दे देता हूँ। नेक्स्ट इसका दे देता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट मैं दे देता हूँ इनके लिए हिस्ट्री और नेक्स्ट मैं देते देता हूँ इनके लिए इकोनॉमिक्स। उसके बाद सेलेक्ट वन इंग्लिश एंड देन आफ्टर दैट अप्लाई फॉर एडमिशन हो गया। बस ये 3 कॉलेज हो गया। देखो, ये 3 कॉलेज होने के बाद अगर आप लोग इसको कॉलेज को छोड़ना चाहता है देन देखो, विथड्रॉ एप्लीकेशन पर जाके आप लोग इसको आप लोग डिलीट कर सकता है। जो लोग अभी 1-2 कैंडिडेट ऐसा भी होगा कि शायद उसको तो ये कॉलेज में पढ़ना नहीं है, बाय मिस्टेकली अप्लाई कर दिया, देन आप लोग एक काम कर लो, विथड्रॉ एप्लीकेशन में जाके आप लोग इस कॉलेज को आप लोग विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है? जैसे कि इसके लिए मैंने 3 ठो बॉयज़ हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, मायबा एचएस स्कूल और एक कॉलेज में इसके लिए अप्लाई करके दे देता हूँ क्योंकि रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। और एक कॉलेज में सेलेक्ट करके दे देता हूँ। और आप लोग भी जितना हो जाएगा पास टू कॉलेज सेलेक्ट करके रख लेना क्योंकि ऑप्शन में पास टू है, इसलिए मैं इसको गवर्नमेंट गर्ल्स आप लोग कॉमन करना तो गवर्नमेंट गर्ल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स भी अलाउ है ना? बॉयज़ एंड गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स भी अलाउ है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करना, मेरा ख्याल से अलाउ है। गवर्नमेंट गर्ल्स में भी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स भी अलाउ है। कमेंट कर दो तो अगर कोई को मालूम है, किसी को मालूम है कि गवर्नमेंट गर्ल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स अलाउ है कि नहीं है फॉर टेकिंग एडमिशन? मेरा ख्याल से ले सकता है एडमिशन। अगर किसी को मालूम है देन कमेंट कर देना ताकि मैं इसके लिए अप्लाई कर देता हूँ अभी। गवर्नमेंट गर्ल्स में किसी को मालूम है गवर्नमेंट गर्ल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स एडमिशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? मुझे जहाँ जहाँ तक मुझे मालूम है ले सकता है, ठीक है? सो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, इलेक्टिव में जाओ, उसके बाद यहाँ पर मैं पॉलिटिकल सेलेक्ट कर देता हूँ, पॉलिटिकल उसके बाद एजुकेशन ईज़ी-ईज़ी सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल एजुकेशन, देन आफ्टर दैट क्या है इसमें से लॉजिक एंड फिलोसॉफी है, ये भी ईज़ी है और एक मैं कर देता हूँ इसके लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है? उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है, हो गया। ओके, देखो बस इतना बस आप लोग का काम इतना है, बस इतना करके आप लोग को बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अलाउ, यस, सोरेन लांगडसा, यस। देखो, बस आप लोग का इतना काम है, यहाँ पर जाके आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पर जाके आप लोग का जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में जाके इसको प्रिंट आउट करके रख लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंड यहाँ पर 6 तारीख को फिर वहाँ पर आप लोग आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? 6 तारीख को यहाँ पर आके आप लोग को क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। देखो, सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून। सो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाएगा कि इन केस इफ यू आर सेलेक्टेड, अगर आप लोग सेलेक्ट हो गया देन डायरेक्टली इसमें से यू आर सेलेक्टेड, इसमें से सेलेक्टेड, 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 सेलेक्टेड बोल के लिखा जाएगा। लेकिन चारों में से जैसे कि मान लो इसके लिए मैंने 4 टू कॉलेज सेलेक्ट किया है, लेकिन आउट ऑफ 4 इंस्टीट्यूशन यू कैन सेलेक्ट ओनली 1 इंस्टीट्यूशन, ठीक है? इसलिए वो 1 इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने में भी आप लोग कन्फर्म हो जाना। इसमें से देखो, अब मान लो कि आप लोग हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता था, हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे कि मान लो ये हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन मिस्टेकली ये माईबांग ईचएस स्कूल को सेलेक्ट कर लिया इसने, देन आपको एडमिशन उधर ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए 6 तारीख से लेके 8 तारीख को आके सोच समझ के आप लोग अप्रूव करना। मैं सबको ये बोलता हूँ कि 6 तारीख को दोबारा आप लोग लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके 6, 7, 8 इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग 3 डेज़। 3 डेज़ में आप लोग कन्फर्म हो जाना कि हमको ये कॉलेज में एडमिशन ही लेना है। देन वो कॉलेज को आप लोग कन्फर्म कर लेना, उसको अप्रूव कर लेना वरना दिकदार हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग सब्जेक्ट आप लोग टेंशन मत करो, प्रॉब्लम मत लो। सब्जेक्ट व्हाइल डूइंग फॉर्म फिल अप, हाँ, व्हेन व्हाइल डूइंग फॉर्म फिल अप तब में से आप लोग का सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है। जो लोग अभी साइंस स्ट्रीम लिया वो लोग आर्ट्स में भी आ सकता है, जो लोग आर्ट्स लिया वो लोग कॉमर्स में भी जा सकता है। अभी स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट का अभी टेंशन मत करो, उसमें से डायरेक्ट लिखा गया है कि व्हाइल डूइंग फॉर्म फिल अप यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम भी आप लोग सब्जेक्ट कर सकता है। सो इसलिए आप लोग क्या करो, रिगार्डिंग सब्जेक्ट इतना टेंशन मत करो, लेकिन खाली आप लोग कंफर्म करो कि हमको ये कॉलेज में ही पढ़ना है बोल के। किसी का कुछ डाउट है? इज इट एनीबॉडी? हाँ, किसी का कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है देन पूछ लो, वरना मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ।
किसी को अगर कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है, देन आप लोग पूछो। एंड जो लोग अभी हायर सेकेंडरी का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, आप लोग कल वेट करना, ठीक है? कल में भी आ सकता है, बट नॉट श्योर। डेट तो दिया है कि 28 बोल के डेट तो दिया है। देन अगर वो कंफर्म हो गया, देन मैं आप लोग को कल शेयर कर देगा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट। लेकिन जो लोग अभी हायर सेकेंडरी रिजल्ट देके आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट, आप लोग एक काम कर लेना, समार्ट में रजिस्टर कर लेना। किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ डाउट है, देन आप लोग पूछ लो, वरना मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी व्हाइल रिप्लाइंग। हम्म क्योंकि ये पेज में एंगेजमेंट ज़्यादा हो गया है, सो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू रिप्लाई आफ्टर लाइव स्ट्रीम। सो अभी जब लाइव स्ट्रीम में वो लोग, आप लोग का मैसेज ये पढ़ना, जैसे कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउ, बहुत इजी हो जाता है लाइव स्ट्रीम में रिप्लाई करना। लेकिन लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद आप लोग का जो मैसेज आने वाला मुझे दिखाई देता है, लेकिन उसको रिप्लाई करने के लिए मुझे बहुत सारा मैसेज उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है मुझे। ओके, एनीवे नो प्रॉब्लम। गिरिखादे मुझे डाउट ब्रेन गिरिखा आजकल लाइव स्ट्रीम का बंद खालामका और हे हेरेगा जे अप्लाई खालायाखो 2 तारीख लास्ट डेट। जो लोग अप्लाई नहीं किया है, 2 तारीख लास्ट डेट है, दर्पण में जाके अप्लाई कर लेना। एंड 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को मत बोलना, 6, 7 एंड 8 आप लोग फिर से लॉगिन करना पड़ेगा दर्पण में। लॉगिन करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि वो कॉलेज में आप लोग को सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। एक दो स्टूडेंट तो ऐसा भी रहेगा, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, देन आप लोग वेट करना पड़ेगा। जिसका वेटिंग लिस्ट है वो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। डोंट वरी, अपडेट मैं आप लोग को शेयर करते रहे हूँ। दे निया कला जो दे मुसिन सिन प्रॉब्लम गिरी डाउट गिरी छेटे लाइव स्ट्रीम आं बन खलाया नंग दो। ओदे खिसा शेयर खलाय रिहा वो मिथिलाथिं जिन्दे मासराव बुतु 2 तारीख सु लास्ट डे 2 तारीख का अप्लाई खलाय। ओदे 6, 7, 8 फिर 5 मानांग मा निसी नादी कॉलेज सेलेक्ट जाखाना जाया नाय माने खलाय दे। Have a great day ahead and thank you for joining this live stream.